टाटा टीवी। नरक से बाहर आके वो 5 दोस्त पबजी खेलते हुए आकाश मार्ग पर अनजान रास्तों से जा रहे थे। उनका ध्यान खेलने पर था तो उन्होंने देखा नहीं और एक आसमानी वाहन से टकराकर वो नीचे गिर गए। अब्बा, क्या है ये? पता नहीं यार। अरे ये तो भगवानों का कोई विमान लगता है। चल इस पे चढ़ के हम अपने गांव वापस चलते हैं, क्या बोलता है? ठीक है। फिर वो सब विमान पर चढ़ गए। फिरोज विमान के इंजन के पास बैठकर कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा है रे? अरे सोच रहा हूँ ये गाड़ी को स्टार्ट कैसे करूँ। देखने से स्टार्ट नहीं होगा, उस बटन को दबा दे, हो जाएगा। फिर बटन दबा दिया। वो विमान जैसी चीज बहुत तेज चलने लगी। विमान तेज जा रही थी, पीछे से किसी ने गोलीबारी शुरू कर दी और गोली लगकर गाड़ी रुक गई। 5 दोस्त धड़ाधड़ नीचे गिरे। वो सब चिल्लाने लगे। देखा तो इन पर जो गोलियां चला रहे थे वो एलियंस थे। एलियंस को देखकर 5 दोस्त डर के कांपने लगे। एलियंस का सरदार जॉन इनके पास आकर बोला, हाकीकू, ये क्या है? कौन सा भाषा है ये? उसने कुछ अनजान भाषा में कहा। ऐसे कहते ही उसके अनुचर दौड़ के आए, इन 5 को गाड़ी से बांध दिया और फिर वहाँ से चले गए। ये है कौन लोग? अरे इनको पता चला मैं शादी के लिए रिश्ते देख रहा हूँ तो लड़की देने आए थे मुझे। तेरी तो मैं क्या जानूं? वो लोग कहीं चले गए हैं, हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। निकल लेगा? यहाँ कोई पतली गली है जो तू वहाँ से निकल लेगा? हाथ पैर तो बंधे हुए हैं, तू निकलेगा कैसे? ऐसे। उसने अपने हाथ की रस्सी खोलकर दिखाया। अशोक दंग रह गया। फिर फिरोज ने सबके हाथ पैर खोल दिए और वो सब वहाँ से भागने लगे। सुन, जल्दी जल्दी भाग। वो 5 दोस्त एक साथ मिलकर जल्दी जल्दी भागने लगे, पर एक एलियंस ने उनको भागते हुए देख लिया और बाकी सबको बता दिया। वो इनके पीछे पड़ गए। इतने में अशोक का पैर कहीं अटका और वो धड़ाम से गिरा। उसके नीचे गिरते ही उसके हाथ से फोन फिसल गया। फिर फोन में से तेज रोशनी आई और पबजी भगवान प्रत्यक्ष हुए। सब चौंक गए और भगवान की तरफ देखने लगे। मेरे भक्तों, तुम पबजी खेलने वाले एलियंस को देख के डर रहे हो? आप कौन हो स्वामी? मैं पबजी भगवान हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। जाओ और उन एलियंस की खबर लो। बस 5 दोस्त सचमुच के पबजी खिलाड़ियों की तरह बदल गए। आसपास का पूरा इलाका बदल गया और उनके हाथों में गन्स आ गए। गन्स मिलते ही उन लोगों ने एलियंस पर धावा बोल दिया। दोस्तों, हमारी जान बचाने के लिए आज हम युद्ध कर रहे हैं। जान बचे या वीर गति को प्राप्त हो, चाहे कुछ भी हो, पर आज उन एलियंस के खून से इस जमीन को रंगना होगा। जय पबजी। भाई, एलियंस के बदन में खून होता है। बकवास बंद कर और अपना काम कर। जय पबजी। उन्होंने हाथ उठा के नारा लगाया और फिर सब मिलकर एलियंस पे टूट पड़े। अशोक दीवार के पीछे छिप गया। बाबू एक घर के छत पर चढ़ गया। फिरोज और रवि एक घर के अंदर घुसकर वहाँ से गोलीबारी चालू कर। हिमांशु एक ऊंची जगह पर सोकर गोलियां चला रहा था। नंबर 2 बाबू, मुझे कवर करते रहे, कहकर एलियंस पर गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ो सब। वो सब चिल्ला के आगे बढ़ने लगे। पीछे से रवि उनको कवर कर रहा था। इधर बाबू, फिरोज और हिमांशु धड़ाधड़ गोलियां चलाए जा रहे थे और एक एक एलियन नीचे गिरते गए। एलियंस का नायक जॉन अपने एलियन से कह रहा था, एलियंस ने जोर से चिल्लाया, फिर फायरिंग करते हुए इन सब पर भी धावा बोल दिया। ये सब फिर से छिप गए। नंबर 4, ध्यान दे, वो तेरे तरफ आ रहा है। संभल के, स्कोप लगा, स्कोप। मुझे तो दिख रहा है ना, तू क्यों नहीं मार गिराता उसे? मैंने मार दिया। तूने उसे नॉकआउट किया है, मारा नहीं है। वो रिवाइव ले रहा है, रिवाइव। तू मार उसे, मार, नीचे से मार, नीचे से। मेरे बुलेट्स खत्म हो गए। किसी के पास 5.56 बुलेट्स है क्या? तूने कितने लोगों को मार गिराया? तेरे बुलेट्स खत्म हो गए, सारे 20 हो गए। सिर्फ 2 बचे हैं। फोकस करो, फोकस। भाई पीछे देख, पीछे, बैक साइड। सिर्फ एक और बचा है, मार डालो उसे। एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए इन लोगों ने एलियंस पर गोलियों की बौछार कर दी और सारे एलियंस मारे गए। उनका नायक जॉन ने अपनी बंदूक नीचे गिराई और इनके सामने घुटने टेक दी।
ये सब जाकर उसके सामने खड़े हो और वो घुटने टेके नीचे बैठा था। ये लोग उसके सामने हीरो बनकर खड़े थे। जॉन हार मानता है या फिर किसी और को भी बुलाएगा? उसे हिंदी नहीं आती। धमकाने का कोई भाषा नहीं होता, ब्लडी फूल। ये सब तुमने कैसे कर दिया? हमारे वजह से इसने हिंदी भी सीख ली, ऐसा बाबू ने कहा। फिर सबने एक साथ मिलकर पबजी महान है, जय पबजी, जय पबजी। उन लोगों ने मिलकर नारा लगाया। आज हम देखेंगे कि मुश्किल समय में भी हिम्मत ना हारने से भगवान भी आपकी मदद करते हैं। टीना बहुत ही शरारती बच्ची थी। हमेशा कोई ना कोई घमा चौकड़ी करती ही रहती थी और ज्यादा मस्ती करने पर उसे डांट भी पड़ जाती थी। टीना की परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। उसकी माँ और बाबूजी बड़ा संभाल के घर चलाते थे। वो दोनों एक डिब्बे में पैसा जमा किया करते थे। एक दिन टीना पूरे घर में भागम दौड़ी कर रही थी। वो कभी अपनी माँ को गुदगुदाती तो कभी अपने पापा को। उस दिन टीना की माँ दाल बना रही थी। जैसे ही टीना की माँ किचन से बाहर गई, टीना एक कुर्सी ले आई और पैसों की डब्बा को निकालने लगी। बस सारे पैसे उबलती हुई दाल में गिर गए। शाम को टीना के पापा ऑफिस से लौटे तो मम्मी ने सारी बात बताई। पापा ने बताया कि उनकी नौकरी छूट गई है। घर में टेंशन का माहौल हो गया था। एक आइडिया है। यहाँ पर कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। सबको खाने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत पड़ती है। हम नाश्ते और लंच का स्टॉल लगा सकते हैं। बात तो सही है, पर लोग क्या कहेंगे? ओफो, क्या सोचेंगे? हमारा कोई अंबानी का फैमिली तो नहीं है ना? ठीक है कलावती, कल से ही काम शुरू करते हैं। ये हुई ना बात। मम्मी, आज तुम स्टॉल के लिए क्या बना रही हो? आलू पूड़ी। वाव, आई लव आलू पूड़ी। स्टूडेंट्स को आलू पूरी इतनी पसंद आई कि टीना के पेरेंट्स रोज वही बनाते और संडे को स्पेशल भी होता था। सब ठीक चल रहा था, तभी माँ अचानक से बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने टीना की माँ को 10 दिन की रेस्ट करने के लिए कहा। और 10 दिन में टीना की ट्रिप भी थी। अभी और पैसे भी जोड़ने थे। टीना और उसके पापा को तो खाना पकाना आता ही नहीं था। मम्मी ने कहा, हे भगवान, ये सब कैसे मैनेज होगा? स्टॉल में टिफिन्स कौन बनाएगा? आहा, तुम चिंता मत करो, हम दोनों सब संभाल लेंगे। अगली सुबह पापा और टीना ने मिलकर जैसे तैसे आलू पूरी बनाए। 2-4 दिन बाद ग्राहक कम होने लगे क्योंकि खाना टेस्टी नहीं बन रहा था। मेरी वजह से मम्मी पापा को इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। मैं ट्रिप पर नहीं जाऊंगी। काश 50 प्लेट आलू पूरी अपने आप बन जाती तो अच्छा होता। मैं ट्रिप पर नहीं जाऊंगी। टीना ने आटे का डब्बा खोला तो उसमें से एक प्लेट आलू पूरी निकला। अरे, ये सब कैसे हो गया? जैसे ही उसने उस आलू पूरी की प्लेट को बाहर निकाला, डिब्बे में से एक और निकला। इतने में उसके पापा वहां आ गए और एक के बाद एक वहां से 50 प्लेट आलू पूरी निकले। टीना ने पापा को पूरी बात बताई। क्या बात कर रही हो बेटा तुम? अरे ये सब तो परी कथाओं में हुआ करते थे। आप खुद ही देख लीजिए ना। हाँ भाई, ये तो सच है। आइए टेस्ट करते हैं। अच्छा होगा तो आप फटाफट स्टॉल पर ले जाना ये सब। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है, बिल्कुल तुम्हारी मम्मी की बनाई खाने की तरह। टीना ने मम्मी को भी ये बात बताई। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली है। टीना डिब्बे से रोज आलू पूरी की विश करती और उसके पापा जाकर उन्हें स्टॉल पर बेच देते। धीरे धीरे पुराने ग्राहक वापस आने लगे और 10 दिन में तो टीना के ट्रिप के पैसे भी जमा हो गए थे। 10 दिनों में माँ की तबीयत भी ठीक हो गई। 11वें दिन जब जादुई डब्बे से टीना ने आलू पूरी मांगी, उसे कुछ नहीं मिला। माँ समझ गई
कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तीनों मिलकर स्टॉल के लिए खूब मेहनत करने लगे और टीना स्कूल ट्रिप पर भी जा सकी। जादुई डब्बा अब फिर से एक सामान्य डब्बा था। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।